अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसको हमने आज स्टार्ट करना है। चैप्टर 2 हमारे पास है ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे लंग्स और रेस्पिरेशन के बारे में, लंग्स के बारे में, ऑक्सीजन कैसे फूड के साथ रिएक्ट कर रही है, रिलीज कैसे हो रही है एनर्जी, वेयर डू प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन गो, रेस्पिरेशन के लिए जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, इसका फर्स्ट वाला टॉपिक जो है वो है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के बारे में आज पढ़ेंगे हम कि ब्रीथिंग क्या है। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स जो हैं उसके ज़रिए एयर हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होती है। नॉस्ट्रिल्स नाक के जो हमारे खुराक है वो अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, उसके ज़रिए जो हवा है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है। द नॉस्ट्रिल्स लेड इनटू नेजल पैसेज और नेजल कैविटी। हमारे पास ये जो नेजल पैसेज आपको नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए जो नोस्ट्रिल जो है इसको लेड करती है, यहाँ से फिर हवा जो है वो गुजरती है। डस्ट एंड बैक्टीरिया एटसेट्रा आर ट्रैप्ड बाय द हेयर एंड म्यूकस इन द नेजल पैसेज। हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर के साथ और जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे नाक में जो छोटे छोटे बाल हैं उनका ये रोल है कि वो डस्ट और बैक्टीरिया को वहाँ ट्रैप कर लेते हैं। एंड म्यूकस इन द नेजल पैसेज। द एयर इज ऑल्सो वार्म एंड मॉइस्चर इन द नेजल पैसेज। इसके अंदर हवा जाके मॉइस्चर हो जाती है, वार्म हो जाती है और फिर वो आगे गुजरती है ताकि हमारी जो नाली है, नेक्स्ट जो पैसेज है, उसको कोई इफेक्ट ना हो। फ्रॉम हेयर एयर इज पास्ड टू विंड पाइप और ट्रैकिया थ्रू लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स। यहाँ से एयर जो है वो कहाँ से गुजरती है? विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, उसके बाद वो लैरिंक्स, ये यहाँ से लैरिंक्स और यहाँ से फिर वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो द ओपनिंग ऑफ एयर पैसेज इन द लैरिंक्स इज कॉल्ड ग्लोटिस। एयर पैसेज की जो ओपनिंग है लैरिंक्स के लैरिंक्स में, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्लोटिस भी नज़र आ रहा है, साथ साथ आप ये डायग्राम देखते जाएं। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन इन्होंने शो किया हुआ है और ये डायग्राम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको आ सकती है कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन को ड्रॉ करें। ठीक हो गया। विच हैज़ अ लिड कॉल्ड एपिग्लोटिस। ग्लोटिस के साथ एक लिड है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये आपको उन्होंने शो की हुई है। द एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया। अब जो हमारे पास एपिग्लोटिस है वो क्या चीज़ को प्रिवेंट करती है? वो प्रिवेंट करती है कि खाना जो है वो दूसरी नाली में ना जाए, वो ट्रैकिया की तरफ ना जाए। ठीक हो गया। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ट्रैकिया जो है वो टू ट्यूब्स में डिवाइड हो रहा है, जिसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई, जिसका सिंगुलर क्या है? ब्रोंकस। ठीक हो गया। यहाँ पे इन्होंने हमें दिखाया हुआ ये ट्रैकिया है और यहाँ से ट्रैकिया दो हिस्सों में बांट हो रहा है और जिसको हम ब्रोंकाई कह रहे हैं और जिसका सिंगुलर क्या है? ब्रोंकस। द ब्रोंकाई कैरी एयर इनटू द लंग्स। ब्रोंकाई जो है वो एयर को लंग्स में कैरी कर रहा है। वन ऑफ ईच लंग। The walls of trachea and bronchi bear cilia and have mucus। ट्रैकिया की जो वॉल्स हैं और जो ब्रोंकाई है उसके अंदर सीलिया है और म्यूकस है, विच ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया, जो डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं? ट्रैप कर रहे हैं। इनसाइड द लंग्स। लंग्स के अंदर द ब्रोंकाई ब्रांच इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई जो हैं वो नेक्स्ट फर्दर उसकी ब्रांचेस बनी हुई हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स बनी हुई हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ब्रोंक्यूल्स कह रहे हैं। ईच ब्रोंक्यूल एंड्स इन अ ग्रुप ऑफ एयर सैक्स और एल्वियोलाई। एक जो हमारे पास ब्रोंक्यूल है वो एंड हो रहा है किसमें? ग्रुप ऑफ एयर सैक में, या जिसको क्या कहते हैं? एयर सैक भी कह सकते हैं या फिर हम एल्वियोलाई भी कह सकते हैं। एल्वियोलाई का सिंगुलर क्या है? एल्वियोलस। ठीक है। द लंग्स लुक लाइक स्पंजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई। लंग्स जो हैं हमारे पास वो एक स्पॉन्ज लाइक उनका अपीयरेंस है, वो दिखने में स्पॉन्ज की तरह हैं क्योंकि उनके अंदर एल्वियोलाई मौजूद है। किस वजह से उनकी अपीयरेंस जो है वो स्पॉन्जी है? क्योंकि उनके अंदर एल्वियोलाई है। मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई आर फाउंड इन लंग्स। लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई
प्रेजेंट हैं, पाए जाते हैं। मिलियंस यानी कि बहुत ज़्यादा लंग्स के अंदर एल्वियोलाई मौजूद हैं। दे आर सराउंडेड बाय थिक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। एल्वियोलाई जो हैं उनको बहुत सारे नेटवर्क, थिक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ने घिरा हुआ है। ठीक हो गया। ये आपको ब्लड सप्लाई दिखाई गई है एल्वियोलाई में। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा एयर सैक्स हैं और एल्वियोलाई जो है वो भी आपको शो करवाए गए हैं। गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वियोलाई। गैशियस एक्सचेंज जो है वो किसके अंदर हो रहा है? एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है। ठीक है, इसकी आपको फिगर दिखाई गई है 2.3। ब्लड सप्लाई टू एल्वियोलाई। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेस इनटू ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। हमारे पास जो एयर में ऑक्सीजन मौजूद है वो डिफ्यूज हो रही है ब्लड के अंदर। किसकी वजह से हो रही है? एल्वियोलाई की वॉल्स की वजह से वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो रही है ऑक्सीजन जो हवा से हमें मिल रही है। एट द सेम टाइम, उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय द ब्लड फ्रॉम द बॉडी सेल्स डिफ्यूजेस आउट इनटू द एल्वियोलाई। उसी वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से जो कैरिड हुई है वो बॉडी सेल्स में डिफ्यूज हो रही है, डिफ्यूज आउट हो रही है एल्वियोलाई से। फ्रॉम द एल्वियोलाई इट पासिस आउट ऑफ द बॉडी। एल्वियोलाई के जरिए वो बॉडी से बाहर निकल रही है। ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पास आउट हो रही है एल्वियोलाई के जरिए। तो आपने ये देखा कि कैसे ब्लड सप्लाई के जरिए ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो रही है और ये गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो रही है। ब्लड ड्यूरिंग इट्स सर्कुलेशन सप्लाइज ईच ऑफ द बॉडी सेल्स विद ऑक्सीजन। ब्लड जो है सर्कुलेशन सप्लाईज के दौरान बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन और collects carbon dioxide produced in cell during oxidation of food। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है सेल्स में ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है। उसके बाद है जी हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का हमारे पास मैकेनिज्म क्या है ये देखेंगे हम। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर को लेते हैं, ठीक है, अंदर हमारे सांस जा रहा है। रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग द रिब्स अप। हमारे जो रिब मसल्स हैं वो पुल हो रही हैं और रिब्स अप हो रही हैं। ठीक है, एंड आउट, रिब्स अप एंड आउट एंड चेस्ट कैविटी एक्सपैंड्स। और हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, एट द सेम टाइम डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स। और जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड फ्लैटन्स। द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर। जो चेस्ट कैविटी के अंदर हमारी स्पेस है वो बढ़ रही है। इसकी आपको समझ इस डायग्राम से आएगी। नीचे उन्होंने ये डायग्राम दी हुई है। एज अ रिजल्ट एयर एंटर्स इनटू द लंग्स, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। जब हमारे लंग्स के अंदर हवा दाखिल हो रही है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पायरेशन। द रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसी प्रोसेस का जो रिवर्स है यानी एयर जो है वो निकल रही है लंग से, उसको कहते हैं एक्सपायरेशन। अब हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की ये डायग्राम दिखाई गई है। ये पहली डायग्राम जो है ये हमारे पास इंस्पायरेशन की है, दूसरी एक्सपायरेशन की है। सबसे पहले इंस्पायरेशन की देख लेते हैं। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंस्पायरेशन जो है एयर एंटर्स इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर हवा दाखिल हो रही है, यहाँ से हवा दाखिल हो रही है। रिब मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। डायफ्राम जो है इसको भी आप देख सकते हैं और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया और जो लंग्स हैं वो लंग्स हमारे पास एक्सपैंड हो गए, फूल गए हैं। एक्सपायरेशन जब होगी तो हवा जो है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, रिब मसल रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा, हमारे पास जो लंग्स हैं हमारे वो सिकुड़ जाएंगे। ये था हमारा आज का मैकेनिज्म। और नेक्स्ट है हमारे पास द पाथवे दैट द एयर फॉलोज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज शोन इन फिगर 2.5। फिगर 2.5 में उन्होंने हमें दिखाया हुआ है पाथवे जिसके जरिए जो एयर इन एंड आउट, यहाँ से एयर दाखिल हो रही है, ऑक्सीजन जो है यहाँ से ब्लड के पिलरीज के जरिए नेक्स्ट आपको ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, एल्वियोलाई की वॉल्स के जरिए। और यहाँ से जब एयर इन यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एल्वियोलस के जरिए यहाँ से दाखिल हो रही है और यहाँ से ये
एल्वियोलाई की मदद से रिलीज हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। और ये जो है हमारे पास इसका पूरा इन्होंने डायग्राम शो कर दी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ एंड होता है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।